शिवालिक की पहाड़ियां बड़ी शान से खड़ी थी। ये पहाड़ियां अपने आप में एक कहानी कहती हैं, एक ऐसी कहानी जो सदियों पुरानी है। यहां की हर छोटी, हर घाटी में एक रहस्य छुपा है जो केवल ध्यान से देखने पर ही समझ में आता है। हरी भरी चादर ढलानों पर बिछी थी। ये हरियाली केवल देखने में ही सुंदर नहीं थी, बल्कि यहाँ की मिट्टी की उर्वरता और जीवन की प्रचुरता का प्रतीक भी थी। यहाँ की हरियाली में एक अनोखी ताजगी थी जो मन को शांति और सुकून देती थी। पुराने पेड़ आसमान छू रहे थे। ये पेड़ केवल पेड़ नहीं थे, बल्कि समय के साक्षी थे। इनकी शाखाओं में न जाने कितनी कहानियां और रहस्य छुपे थे। इनकी छाया में न जाने कितने जीव जंतु और पक्षी अपना आशियाना बनाते थे। झाड़ियों में जिंदगी रेंग रही थी। हवा में जंगली फूलों और गीली मिट्टी की खुशबू थी। ये खुशबू केवल नाक तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि ये मन और आत्मा को भी ताजगी से भर देती थी। यहाँ की हर सांस में प्रकृति की एक नई कहानी थी। बंदर पेड़ों पर चहचहा रहे थे, हिरण धूप में चर रहे थे। ये जीव केवल यहाँ के निवासी नहीं थे, बल्कि इस जंगल के जीवन का अभिन्न हिस्सा थे। इनकी हरकतों में एक अनोखी मासूमियत और स्वतंत्रता थी जो इस जंगल की आत्मा को दर्शाती थी। शिवालिक कुदरत का एक खूबसूरत संगीत था, लेकिन इस खूबसूरती के नीचे खतरा छिपा था। यहाँ की हरियाली और सुंदरता के पीछे एक अनदेखा डर था जो केवल यहाँ के निवासियों को ही पता था। यह डर केवल जानवरों का नहीं था, बल्कि प्रकृति की अनिश्चितता का भी था। जंगल में राज थे, पुराने और खतरनाक। जानवर जंगलों में घूमते थे। ये जानवर केवल अपने जीवन के लिए नहीं, बल्कि इस जंगल के संतुलन को बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण थे। इनकी हरकतों में एक अनोखी समझदारी और सावधानी थी। वो अपने इलाके के राजा रानी थे, और सबसे ज्यादा खतरनाक था बाघ। बाघ की हर चाल में एक अनोखी शान और ताकत थी। उसकी आंखों में एक अनदेखा डर और रहस्य था जो किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकता था। ताकत और खूबसूरती का बादशाह। उसकी दहाड़ घाटियों में गूंजती थी, एक आवाज जो डरावनी भी थी और रोमांचक भी। उसकी दहाड़ केवल एक आवाज नहीं थी, बल्कि इस जंगल की आत्मा की पुकार थी। शिवालिक कुदरत की असली जंगली ताकत की याद दिलाते थे। यहाँ की हर छोटी, हर घाटी में एक अनोखी शक्ति और सुंदरता थी जो केवल यहाँ के निवासियों को ही समझ में आती थी। ये पहाड़ियां केवल पहाड़ियां नहीं थी, बल्कि एक जीवित कहानी थी जो हर दिन एक नया अध्याय लिखती थी। गांव जंगल के किनारे बसा था। वहां जिंदगी सरल थी, कुदरत के हिसाब से चलती थी। लेकिन गांव पर एक साया पड़ गया था। गलियों में डर फैल गया था। आदमखोर बाघ के चर्चे आग की तरह फैल गए। उसका नाम था शिवांगी। शुरुआत एक छोटे लड़के के गायब होने से हुई। वो जंगल के बहुत करीब घूमने चला गया था। सिर्फ उसकी चीखें बची थी जो शाम के अंधेरे में गूंज रही थी। फिर खून से सना एक कपड़ा मिला। गांव वालों में दहशत फैल गई। उनके सबसे बुरे डर सच हो गए थे। शिवांगी ने अपना शिकार कर लिया था। शिवालिक के आतंक की खबर दूर दूर तक फैल गई। यह खबर एक मशहूर शिकारी अर्जुन के कानों तक पहुंची। वो पहाड़ों का आदमी था, जमीन से जुड़ा हुआ। अर्जुन के दिल में सभी जीवों के लिए सम्मान था, लेकिन वो कुदरत के नाजुक संतुलन को भी समझता था। जब गांव वालों ने मदद की गुहार लगाई तो अर्जुन मना नहीं कर सका। वो खतरे जानता था जो उसका इंतजार कर रहा था। फिर भी उसे गांव वालों और जंगल दोनों की रक्षा करना अपना कर्तव्य लगा। भारी मन और दृढ़ निश्चय के साथ अर्जुन शिवालिक के लिए निकल पड़ा। वो उनके डर और उम्मीदों का बोझ अपने कंधों पर लेकर चल पड़ा। चल। अर्जुन जंगल में घुस गया। हवा उमस से भर गई। जंगल का जमीन जड़ों और लताओं का जाल था। वो चीते की तरह चुपके से चला। उसकी इंद्रियां चौकन्नी थी। बरसों के तजुर्बे ने उसके हुनर को तेज कर दिया था। उसने हर टूटी हुई टहनी, हर हिली हुई पत्ती की जांच की। अर्जुन अपने शिकार के निशान ढूंढ रहा था। उसे बाघ के पंजे मिले। बड़े साफ पंजे, मुलायम मिट्टी में गड़े हुए। ये उस जानवर की ताकत की याद दिलाते थे। जंगल में हर कदम अर्जुन को उसकी मंजिल के करीब ला रहा था। इस खतरनाक खेल में वो शिकारी भी था और शिकार भी। खतरे से सामना। जंगल आवाजों और हरकतों से जिंदा था। हर तरफ हरियाली और जीवन का संचार था, जैसे प्रकृति ने अपनी पूरी शक्ति से इस जगह को सजाया हो। पेड़ों की शाखाओं पर पक्षियों का कलरव और जमीन पर छोटे जीवों की हलचल सब मिलकर एक अद्भुत समाम बांध रहे थे। फिर भी एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी।
जो सिर्फ पत्तियों की सरसराहट और अनदेखी चिड़ियों की आवाजों से टूटती थी। यह खामोशी एक रहस्य की तरह थी, जैसे कोई अनदेखी शक्ति इस जंगल पर नजर रखे हुए हो। हर कदम पर एक अनजाना डर, एक अनकहा खतरा महसूस हो रहा था। अर्जुन को एक मौजूदगी का एहसास हुआ जो उसकी हर हरकत पर नजर रख रही थी। उसकी छठी इंद्री उसे बार बार चेतावनी दे रही थी कि वह अकेला नहीं है। जंगल की हरियाली के बीच उसे ऐसा लगा जैसे कोई छाया उसकी ओर बढ़ रही हो। उसका शिवांगी से सामना हुआ। यह एक ऐसा पल था जब समय जैसे थम सा गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उसकी ताकत और खूंखारता को दर्शा रही थी। अर्जुन ने कभी सोचा भी नहीं था कि वह इस तरह से एक बाघिन के सामने खड़ा होगा। उसने उसे पत्तों के बीच से देखा, एक शानदार बाघिन जिसकी आंखें जल रही थीं। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उसकी ताकत और खूंखारता को दर्शा रही थी। अर्जुन ने कभी सोचा भी नहीं था कि वह इस तरह से एक बाघिन के सामने खड़ा होगा। उसका चितकबरा कोट परछाइयों में घुल मिल गया। यह उसकी प्राकृतिक छिपने की कला थी जो उसे और भी खतरनाक बनाती थी। उसकी हरकतें इतनी मृदु और सधी हुई थीं कि उसे देख पाना लगभग असंभव था। अर्जुन के शरीर में जोश दौड़ गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसकी सांसें तेज हो गई। यह एक ऐसा अनुभव था जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसकी हर नस में एक अजीब सी ऊर्जा दौड़ रही थी। वो जानता था कि वो एक बेमिसाल चालाक और खूंखार जानवर का सामना कर रहा है, लेकिन शिवांगी ही एकमात्र खतरा नहीं थी। इस जंगल में और भी कई खतरनाक जीव थे जो किसी भी समय हमला कर सकते थे। हर कदम पर एक नया खतरा, एक नई चुनौती थी। एक विशाल भालू बिजली भी इन जंगलों में घूमता था जो अपने अप्रत्याशित स्वभाव के लिए जाना जाता था। उसकी ताकत और उसकी अप्रत्याशितता उसे और भी खतरनाक बनाती थी। अर्जुन को हर समय सतर्क रहना पड़ता था क्योंकि वह नहीं जानता था कि अगला हमला कब और कहां से होगा। अर्जुन को दोनों शिकारियों से सावधान रहना था। यह एक ऐसा संघर्ष था जिसमें उसकी हर छोटी सी गलती उसकी जान ले सकती थी। उसे हर समय सतर्क रहना था। जंगल के बीचों बीच अर्जुन एक खुले मैदान में पहुंचा। पेड़ों के बीच एक छोटी सी झोपड़ी थी। वहां एक बूढ़ा साधु रहता था जिसने दुनिया को त्याग दिया था और एकांत जीवन जी रहा था। साधु ने अर्जुन का स्वागत किया, उसे खाना और आश्रय दिया। वे आग के पास बैठे, लपटें दीवारों पर नाच रही थीं। साधु ने जंगल के नाजुक संतुलन के बारे में बताया। उसने अर्जुन से कहा कि सभी जीवों का, यहां तक कि शिवांगी जैसे शिकारियों का भी एक भूमिका होती है। उसकी बातें अर्जुन के दिल में घर कर गईं। उन्होंने शिकारी के मन में संदेह के बीज बो दिए। अंतिम मुकाबला। जोरदार तूफान आया, आसमान काला हो गया और दूर से बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। बारिश तेजी से बरसने लगी, जंगल भीग गया। यह वो रात थी जिसका अर्जुन इंतजार कर रहा था। उसने शिवांगी और बिजली का पीछा एक संकरी खाई तक किया। तूफान उनके चारों ओर कहर बरपा रहा था। हवा पेड़ों से टकरा रही थी। यह भूचाल का मंजर था। भूख और तूफान से पागल दोनों शिकारी अर्जुन को घेर लिया। वो अपनी जगह पर डटा रहा, उसकी बंदूक उसके हाथों में स्थिर थी। समय थम सा गया। अर्जुन का दिल तेजी से धड़क रहा था। अर्जुन के पास शिवांगी और बिजली दोनों पर निशाना साधने का मौका था। वो उनके खतरे को खत्म कर सकता था, लेकिन जैसे ही उसने उन शानदार जानवरों की आंखों में देखा, वो हिचकिचाया। साधु की बातें उसके दिमाग में गूंजने लगी। उसे राक्षस नहीं बल्कि जीवित रहने के लिए संघर्ष करते हुए जीव दिखाई दिया। अर्जुन को एहसास हुआ कि उन्हें मारने से खोया हुआ लड़का वापस नहीं आएगा। यह केवल जंगल के नाजुक संतुलन को बिगाड़ेगा। उसने अपना फैसला कर लिया। अर्जुन ने अपनी बंदूक नीचे कर ली। शिवालिक में सह अस्तित्व। तूफान जितनी जल्दी आया था उतनी ही जल्दी चला गया। यह तूफान केवल मौसम का नहीं था बल्कि जीवन के संघर्षों का प्रतीक भी था। शिवालिक की पहाड़ियों में हर तूफान के बाद एक नई शुरुआत होती है। सुबह की पहली किरणें बादलों से निकलकर बारिश से भीगे जंगल पर सुनहरी रोशनी बिखेर रही थी। यह दृश्य न केवल प्रकृति की सुंदरता को दर्शाता है बल्कि जीवन में आशा और पुनर्जन्म का भी प्रतीक है। अर्जुन वापस गांव चला गया। उसके कदमों में एक नई ऊर्जा थी, जैसे उसने कोई महत्वपूर्ण निर्णय लिया हो। गांव की पगडंडियों पर चलते हुए वह अपने विचारों में खोया हुआ था। वो बाघ की खाल नहीं बल्कि जंगल के लिए एक नया सम्मान लेकर लौटा।
अर्जुन ने महसूस किया कि जंगल की रक्षा करना ही असली वीरता है। उसने अपने भीतर एक नई समझ और संवेदनशीलता को जन्म दिया। गांव वाले निराश थे कि उसने शिवांगी को नहीं मारा। उनके चेहरों पर चिंता और असमंजस साफ झलक रहा था। वे नहीं समझ पा रहे थे कि अर्जुन ने ऐसा क्यों किया, लेकिन अर्जुन जानता था कि उसने सही फैसला किया है। उसने अपने दिल की सुनी और वही किया जो उसे सही लगा। यह निर्णय उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन उसने साहस दिखाया। उसने उन्हें कुदरत के साथ रहने, जंगल की सीमाओं का सम्मान करने के बारे में सिखाया। अर्जुन ने गांव वालों को समझाया कि जंगल और इंसान के बीच एक संतुलन होना चाहिए। यह संतुलन ही दोनों के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। शिवालिक में जिंदगी जीना और मेल मिलाप बनाए रखना एक निरंतर चलने वाला खेल था। यहाँ के लोग जानते थे कि उन्हें प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर ही जीना होगा। यह सह अस्तित्व ही उनकी जीवन शैली का हिस्सा था। अर्जुन ने उस नाजुक संतुलन में अपनी जगह ढूंढ ली थी, यह समझते हुए कि कभी कभी साहस का सबसे बड़ा काम जीतना नहीं, बल्कि साथ रहना होता है। उसने यह भी जाना कि असली वीरता दूसरों को समझने और उनके साथ मिलकर चलने में है। इस नई समझ के साथ अर्जुन ने अपने जीवन को एक नई दिशा दी।